देखिए, ममता बनर्जी पूरे बंगाली समाज को एक गलत मैसेज देने की कोशिश कर रही है, जो कि पूरी तरह से भूल है। आज जिसका विरोध किया जा रहा है वो इलीगल, वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो इंडिया में घुसे हैं और सारे राज्यों में जो है वो नकली कागज और दस्तावेज बनाकर काम कर रहे हैं। हाँ, ये कागज बनाने में जरूर जो है वो ममता बनर्जी सरकार ने उनकी मदद की है, क्योंकि फिर वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो सामने आ जाती है। आज जितने राज्यों में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में नौकरी और इंडस्ट्री नहीं होने के कारण पश्चिम बंगाल का जो आम बंगाली है वो भी माइग्रेंट वर्कर के हिसाब से चारों तरफ जो है इंडिया में हर जगह हर स्टेट में काम कर रहा है। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स की जो काउंटिंग है वो 20 मिलियन से ज्यादा है। तो उनको रोक लगाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का जो साथ लिया है, जिसके आधार पर बिहार में भी जो अभी है वोटर लिस्ट और इसकी पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं वो वही नहीं, इसमें नेपाली भी हैं, बांग्लादेशी भी है, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्यास भी हैं, वो सब कोई हैं। तो उनको छांटने का काम हुआ है। तो इस काम में ममता बनर्जी को क्यों तकलीफ हो रही है, ये हम पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि वो सोचती है कि अब आई बंगाल की बारी। ठीक है, तो बांदी कमरिया पे साड़ी, अब आई जो है बंगाल की बारी। तो उनको लगता है कि ये सारे जो लोग हैं वो वोटर लिस्ट से कट जाएंगे, तो ममता बनर्जी का वोट बैंक जो है वो बंद हो जाएगा। और जो जितनी रही रास्ते पर उतर जाने की बात, तो ये ममता बनर्जी हमेशा करती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब राज्य में जो है वो कानून व्यवस्था भंग हो जाती है तो ये सड़कों पर उतर जाती है। हम देखते हैं कि पुलिस मंत्री के खिलाफ ही सड़कों पर चली गई है कि आरजीकर में रेप क्यों हुआ, क्यों पुलिस ने कुछ किया नहीं। पुलिस आपकी, कमिश्नर आपका, फिर भी आप रास्ते में जो है वो उतर जाती है। इनकी पुरानी आदत रही है, वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से नहीं जाता। तो हमेशा ऑपोजिशन में रहते रहते उनका आज भी ये जो आदत है वो ऑपोजिशन वाली ही है। और अभी वो फिर कहती है कि मैं रास्ते पर उतरूंगी। किस लिए रास्ते पर उतरूंगी? ताकि लोग भूल जाएं कि यहाँ पढ़ी लिखी वकील बच्चियों का रेप होता है, यहाँ पढ़ी लिखी डॉक्टर बच्चियों का रेप होता है, संदेशखाली में औरतों के साथ बलात्कार होता है, इस तरह से हिंदुओं को यहाँ मारा जाता है, काटा जाता है। मगर इन सारी चीजों को जो है वो दबाए रखने के लिए ये गलतफहमी जो है ममता बनर्जी फैलाने के लिए रास्ते पर उतरना चाहती है। वो कहती है मैं बंगालियों की हितैषी बनूंगी। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप सच में बंगालियों की हितैषी थी तो फिर ये जिनको आप बाहरी कहती है ना, बिहारी आउटसाइडर्स, तो मुझे बताइए ऐसे बिहारी और आउटसाइडर शत्रुघ्न सिन्हा, साकेत गोखले, सागरिका घोष, कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान, इन सबको आप जो है लोकसभा भेजती हैं, राज्यसभा भेजती हैं। 5-5 बंगालियों के अधिकार को आप काटती हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में पढ़े लिखे बंगाली नहीं थे जो लोकसभा और राज्यसभा जा सकते थे? उनका अधिकार आपने जो है बाहर से बुलाए हुए लोगों को दिया। बिहारी, बाहरी, गमछाखोर, टीकाखोर, टीकाबाज, गुटखाखोर, ये सारे पर्यायवाची तो ममता बनर्जी इस्तेमाल करती हैं। और उसके बाद कहती है कि बंगालियों पे अत्याचार हो रहा है। नहीं, किसी बंगाली पे अत्याचार नहीं हो रहा। जो बांग्लादेश से यहाँ भाग के आए हैं, जिन्होंने अपने गलत दस्तावेज बनाए हैं, नकली दस्तावेज फर्जी बनवाए हैं और टीएमसी ने उनको सपोर्ट किया है वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने में, ये उन लोगों के लिए जो है अभियान चल रहा है। और इस अभियान में मैं सोचती हूँ कि जो भी नेशनलिस्ट है उसको सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि ममता बनर्जी को तो इस अभियान में अपना हाथ बटाना चाहिए। देखिए, अभी इलेक्शन का माहौल है बिहार में। तेजस्वी यादव भी ये सोचते हैं कि जो ममता बनर्जी है उनका हाथ जो है उनके सर पर जो है बंधा रहे, इसीलिए वो चाहते हैं कि जितने बांग्लादेशी है इलीगल वो वहां पर उनके लिए वोट करें, इसलिए वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो वोट की राजनीति इतनी नीचे गिर गई है कि ये लोग आज देश विरोधी ताकतों का इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी कुर्सी बनाए जाने के लिए या बचाए जाने के लिए काम करने के लिए सोच रहे हैं। ये देश के हित में नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि जो विदेशी लोग यहाँ घुसे हैं उनको बाहर किया जाए। इसलिए आप देखिए, बांग्लादेशियों को जब बाहर कर दिया जाता है तो ममता बनर्जी की पुलिस उनको वापस ले आती है कि नहीं, वोट बैंक जो है वो कम नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं यही कहूंगी कि मेरी पूरी सहानुभूति है उनके साथ और पूरी तरह से पूरे सपोर्ट में मैं उनके साथ खड़ी हूं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल के जितने भी अस्पताल है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप कल जो भी घटना घटे उसके बाद जो है उनका इलाज में जो है आप अपनी पूरी क्षमता लगा दीजिएगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो पीछे नहीं हटेगी। अब इन डॉक्टरों पर लाठी भी बरसाएगी
और गोलियां भी छुड़वाएंगी, टीयर गैस भी डालेंगी, क्योंकि ये टीचर्स तो वही है ना जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो वही है ना जो ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी की चोरी के कारण जो है उनकी नौकरियां गई। ये वही टीचर है जो अपने हक के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि ये सारा घोटाला टीएमसी ने किया। तो इसलिए उनकी आवाज बंद करने के लिए लाठी और डंडे ममता बनर्जी की पुलिस जरूर चलाएगी। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।